पहले तुमने वेरिएंस फाइंड आउट किया होगा, तो वेरिएंस बताओ क्या है। या 190 सिग्मा स्क्वायर क्या मिला? अराउंड 203.5. यस राइट। सी ये कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हमको इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में लाना है। कैसे? 20 हो जाएगा तुम्हारा प्लस माइनस प्लस माइनस 0.5, सो 19.5 एंड ये हो जाएगा 29.5, देन 29.5 एंड दिस विल बी 39.5 लाइक दैट। और उसके बाद जैसे हम फिर यूजुअली सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करना है। नंबर ऑफ पर्सन्स मीन्स ये तुमको फ्रीक्वेंसी दी है, ठीक है। एंड देन यहाँ से तुम्हें xi फाइंड आउट करना है बाय फाइंडिंग आउट मिड पॉइंट, राइट? यस सो सिग्मा स्क्वायर अराउंड 203.5 आएगा एंड देन इसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन तुम्हारा हो जाएगा 14.27 14.27। ओके, नेक्स्ट इज सिंपल डेटा दिया है, तो यहाँ पे अभी फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो फिर डायरेक्टली तुम फॉर्मूला यूज करोगे सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस x बार स्क्वायर, राइट? क्या मिला आंसर? 21.2 राइट, 21.2 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी 4.604 4.604, ठीक है। ओके, सो लास्ट टाइम हमने स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर कंबाइंड डेटा कर लिया था क्या? फॉर्मूला बताया था। सो स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर कंबाइंड डेटा मीन्स क्या? सपोज हमारे पास दो डेटा हैं, फर्स्ट वन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n1, फॉर सेकेंड वन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n2, दोनों का मीन दिया हो एंड स्टैंडर्ड डिविएशन दिया हो, तो कंबाइंड डेटा का तुम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? तो ये फॉर्मूला है। सबसे पहले क्या करना है, कंबाइंड मीन फाइंड आउट करना है, देन फाइंड आउट d1 एंड d2 एंड आफ्टर दैट फाइंड आउट सिग्मा c। ओके, सो बेस्ड ऑन दिस तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेट मी चेक एक्सरसाइज, या एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। okay, see the means of two samples of size 60 and 20, that means n1 and n2 दिया है, n1 is 60, n2 is 120, ठीक है। then means are 35.4 and 30.9, that is x1 bar and x2 bar, and the standard deviation 4 and 5, sigma 1 sigma 2, right? Obtain the standard deviation of the sample of size 180 obtained by combining the two samples। अब जब तुम दो सैंपल्स को कंबाइन कर दोगे, फर्स्ट वन साइज 60 है, सेकेंड वन का साइज 120 है, तो कंबाइन डेटा का साइज क्या हो जाएगा? 120 प्लस 60, राइट? सो n1 प्लस n2 इक्वल टू 180 दिया है, एंड देन पूछा है फाइंड आउट स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर कंबाइंड डेटा, ठीक है। सो सबसे पहले गिवन जो है वो लिख लेते हैं, देन विल सॉल्व फॉर इट। सो एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1, गिवन n1 इक्वल टू 60, n2 इक्वल टू 120, राइट? देन इसके बाद मीन दिया है x1 बार एंड x2 बार, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। नाउ टेल मी वैल्यूज वन बाय वन, बिकॉज मेरा पीडीएफ पीछे रह गया। या टेल मी x1 बार एंड x2 बार। 35.4 30.9 35.4 30.9। okay, next sigma 1 sigma 2 4 and 5. 4 and 4 and 5।
ओके, 5. सो सबसे पहले क्या करना है, फाइंड आउट कंबाइंड मीन. सो सिंस x bar c इज इक्वल टू, या फॉर्मूला क्या था, n1 N1 x1 1 bar bar N2 plus x2 N2 bar x2 upon bar upon N1 to plus N1 plus x2 N2. bar N2 divided by n1 plus n2. So N2. put the value, get the answer, right? So simply सबका value substitute करो और answer find out करो. So 60 into 35.4 plus 120 into 30.9 divided by 60 plus 120. ओके, नाउ अभी देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए दिस इज इक्वल टू, नाउ सी दिस इज 60 इंटू 35.4 एंड यहाँ पे भी फिर ये हो जाएगा 60 इंटू 2 इंटू 30.9, इज इट? Yes. अब यहाँ से तुम 60 कॉमन निकाल Common. सकते हो तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, तुम्हें 60 एंड 120 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, सो 60 अगर तुमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा 35.4 35.4. एंड इधर क्या बचेगा 2 इंटू 30.9. अभी 2 इंटू 30.9 करो, इसका वैल्यू क्या आएगा 61.8, राइट, डिवाइडेड बाय 180. अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 60 और 180 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 3, तो दिस इज इक्वल टू 35.4 प्लस 61.8 जाएगा 97.2 डिवाइडेड बाय 3. फाइंड आउट फाइनल आंसर 32.4. 32.4. yeah 32.4. अब once you find out this xc bar, then d1 d2 find out करो. So this is equal to 32.4. हो गया तुम्हारा xc bar. Thus d1 equal to x1 bar minus xc bar. तो ये कैलकुलेट कर लो. d2 equal to x2 bar minus xc bar. So this is equal to 35.4 minus 32.4 D1 then 3 3 right, D2 and minus 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 1.5. 1.5. okay minus 1.5. Don't worry about this minus sign because अगर तुम फॉर्मूला देखो इसको प्लस हो तो जाएगा. हम d1 d2 स्क्वायर ही करने वाले हैं, राइट? सी तो d1 d2 हम स्क्वायर करने वाले हैं तो माइनस साइन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. नाउ राइट डाउन दिस फॉर्मूला, सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड फाइनल आंसर फाइंड आउट करो. ओके, तो सिंप्लीफाई दिस सिमिलरली जैसे हमने पहले कॉमन निकाला था, यहाँ पे भी तुम कॉमन निकाल सकते हो.
जैसे भी तुमने सिंप्लीफाई करना है। 5.147. 5.14 मिला सबको? ओके, विल वेट फॉर 2-3 मिनट्स, सारे सॉल्व कर ले, देन आगे चलते हैं। फाइव पॉइंट 5.15. तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ, ठीक है? 5.15। ओके, okay, now if you see this second question, सेम ऐसा ही है, तो कर लोगे सॉल्व? मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड साइज दिया है, सेम ऐसा ही है, बस सब्स्टिट्यूट करना एंड देन आंसर फाइंड आउट करना। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 हम अभी सॉल्व करेंगे। Calculate coefficient of variance. Okay, before that we'll see what is coefficient of variance. Okay, now tell me, यहाँ तक सबका हो गया क्या? Yes. Okay. Homework, question number 2. Now come back to this. Next is coefficient of variance. सी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है? इसको हम शॉर्ट में CV लिखते हैं। इसका यूज हम करते हैं दो डेटा को कंपेयर करने के लिए, वेरिएबिलिटी चेक करने के लिए। मींस सपोज कि हमारे पास x डेटा है एंड y डेटा है, ठीक है? एंड तुमने इसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड आउट किया है, दैट इज CVX एंड देन CVY। ओके, अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे। सपोज इफ CVX इज लेस देन CVY, देन जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस लेस होगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंस मीन्स क्या? सपोज अगर मैं बोल रही हूँ यू आर कंसिस्टेंट इन योर वर्क, मीन्स व्हाट? यू आर डूइंग इट रेगुलरली, राइट? सो इन अ सिमिलर वे डेटा हमारा कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस लेस होगा, और होमोजेनियस, मोर होमोजेनियस, एंड जिसका CV ज्यादा होगा वो होगा इनकंसिस्टेंट एंड हेटेरोजीनियस। नाउ होमोजेनियस एंड हेटेरोजीनियस मीन्स क्या? कि ये जो डेटा में वैल्यूज होंगे वो सेम प्रॉपर्टीज शो करेंगे, उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस कंडीशन। इज इट क्लियर? अभी सी तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन में आइदर पूछा होगा फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, और कि दो डेटा अगर दिए हैं तो दोनों में कंसिस्टेंट कौन सा है, होमोजेनियस कौन सा है, ये पूछा होगा। तो इन दैट कंडीशन तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड आउट करना है, ठीक है? क्या होता है? या हाँ, अंटिल नाउ सपोज दो डेटा दिया है x एंड y, एंड आई एम आस्किंग कि दोनों में से होमोजेनियस कौन सा है। होमोजेनियस मींस डेटा में जो वैल्यूज होंगे वो सेम प्रॉपर्टीज शो करेंगे, ठीक है? सो तो तुम्हें क्या करना है, CV फाइंड आउट करना है, दोनों का चेक करना है कि दोनों में से लेस CV किसका है। जिसका CV लेस होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगा और होमोजेनियस होगा, दैट्स इट, ठीक है? इज इट क्लियर? अभी तुम CV फाइंड आउट कैसे करोगे? सो सिंपल फॉर्मूला है, टेल यू जस्ट अ मिनट। This is equal to 100 into standard deviation divided by mean. Okay. So कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन दिया होता है, सो डायरेक्टली CV कैलकुलेट करो, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड गेट द आंसर।
बट सम टाइम तुम्हें डेटा दिया होता है, तो उस टाइम पे कैसे फाइंड आउट करोगे? यू नीड स्टैंडर्ड डिविएशन एंड देन मीन। स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले फाइंड आउट करोगे वेरिएंस, राइट? Yes. सो जब भी डेटा दिया हो तब अगर तुम्हें सीवी फाइंड आउट करना है, सो कैलकुलेट वेरिएंस, मीन एंड देन सीवी, अगर डायरेक्टली स्टैंडर्ड डिविएशन एंड मीन नहीं दिया है तो। ठीक है, ओके। अभी क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 3। Calculate the coefficient of variance of marks secured by a student in the exam where the marks are, हमें मार्क्स दिए, ठीक है? ओके, अभी मुझे ये बताओ, ये सिंपल डेटा है, राइट? इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है। सो सिंपल डेटा में हम मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं? Addition divided by number of terms. राइट, एंड वेरिएंस? 1 upon n summation of xi minus xi square minus x bar square. राइट। सो अब सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं। You tell me one by one the values. या मुझे xi वैल्यू बताना। 85, 91, 96, 85, 91, 96, 88, 98, 88, 98, 82. 82। ओके, तो ये है xi। अभी मीन फाइंड आउट करना है, तो सबको ऐड करो एंड डिवाइड बाय 6। सो फॉर अ टाइम बीइंग तुम सम कैलकुलेट कर लो। सो समेशन ऑफ xi इज इक्वल टू 540. 540। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग इज वेरिएंस के लिए हमें xi स्क्वायर चाहिए, राइट? समेशन ऑफ xi स्क्वायर। सो अब इस सबका स्क्वायर करो। मीन्स xi minus x bar करते हैं हो जाएगा ना? xi minus x bar कैलकुलेशन नहीं पड़ेगा। या हाँ हाँ, तुम वो भी कर सकते हो। तुम दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। वेरिएंस इज इक्वल टू समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, और समेशन xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस x बार होल स्क्वायर, या दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। सो अगर तुमको xi स्क्वायर नहीं फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूला यूज करो। तो उस केस में तुम्हें सबसे पहले xi माइनस x बार फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो अभी तक हमने x बार फाइंड आउट नहीं किया है। x बार इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 6, राइट? सो दिस इज इक्वल टू 90. 90। सो xi माइनस x बार ओके। सी, जो ये सेकेंड फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो xi स्क्वायर फाइंड आउट करो, और जो फर्स्ट वन यूज करने वाले हो वो xi माइनस x बार यूज करो, ठीक है? दोनों में से कोई एक कॉलम लिखना है तुम्हें।
I'm writing both, so verify कर लो जिसने भी किया है 6724. So यहाँ पे summation मिलेगा 4879. Okay, now square this xi minus x bar square. So 25, 1, 36, 4, 64, 64. Right? अब इसका सम बताओ क्या आया? $194. 194. Now find out variance. Therefore, variance equal to this sum means 194 divided by total number 6, which is equal to 32.33. 32.33. 32.33. Right? Standard deviation 5.69 है. Standard deviation is square root of 32.33. So this will be 5.68. 5.69. सब लोग कर रहे हो ना कैलकुलेट? Yes. Yes. Now अभी CV कैलकुलेट करो. Therefore, coefficient of variance equal to 100 into sigma divided by x bar. So this is equal to 100 into 5.68 divided by x bar is 90. में सीपी परसेंटेज में मिलेगा. CV नहीं, C परसेंटेज में नहीं आएगा. मींस 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है. नो तुम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो ना. क्या आया वैल्यू? 6.32. 6.32%. 6.32. ठीक है. से ये परसेंटेज में क्यों नहीं होगा? बिकॉज सपोज फॉर एग्जाम्पल 32% कितना होता है? 32 डिवाइड बाय 100. 32 by 100. 32 डिवाइडेड बाय 100. यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, इसको कन्वर्ट नहीं करना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Fourth one, find the coefficient of variance of a sample which has mean equal to 25, standard deviation 5. ए ये तुम लोग कर लोगे ना? फोर्थ वन दे दिया है डायरेक्टली, मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन. सो 100 into 5 divided by 25. That's it. So fourth one homework. Fifth one, a group of 65 students of class 11 have their average height is 150.5 centimeter. Average height दिया है, that means you consider it as a mean. Okay, mean equal to 150.4 with coefficient of variance 2.5%. Now अभी यहाँ पे CV तुम्हें परसेंट के फॉर्म में दिया है 2.5%. that means तुम इसको क्या लिखोगे? 2.5 divided by 100. ठीक है. What is the standard deviation of height? So given conditions are mean equal to 150.4 and then CV equal to, CV तुम्हें परसेंट के फॉर्म में दिया है, that is 2.5%, which is equal to 2.5 divided by 100. Okay,
स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है. Since CV equal to 100 into sigma divided by x bar, right? So this implies sigma क्या हो जाएगा? Now see sigma तुम्हें find out करना है, तो इसके साथ जितने भी values हैं वो सब LHS में लेके आओ. So 100 multiplication में इधर आएगा division में, x bar division में है, इधर आएगा multiplication. So therefore CV into x bar divided by 100. Is it clear? Okay. Simply value substitute karo. So this is equal to CV is 2.5 divided by 100 into C ये 1 by 100 है into x bar क्या है 150.4. अब इसको कैलकुलेट करो. Zero point 0376. Right. So this is equal to 0.03 again 76. 76. Okay. Done हो गया सबका. करें next one. Yes. Now see question number 6. Two workers on the same job show the following result. हमारे पास टेबल दिया है. फर्स्ट कॉलम इज वर्कर P, सेकेंड कॉलम वर्कर Q. फर्स्ट कॉलम में P के लिए डेटा दिया है एंड सेकेंड कॉलम में Q के लिए. देन जो रो है वो डिनोट कर रहा है मीन टाइम फॉर कंप्लीटिंग द जॉब एंड सेकेंड रो स्टैंडर्ड डिविएशन, राइट. सो सबसे पहले राइट ऑन दिस 33 27. नेक्स्ट वैल्यू बताना. 9 and 7. तो 21 है. This is 21. Yes. Okay. So ये है हमारे पास डेटा फॉर वर्कर P एंड डेटा फॉर वर्कर Q. सो जो फर्स्ट रो है वो शो कर रहा है मीन टाइम टू कंप्लीट द वर्क एंड जो सेकेंड रो है वो डिनोट कर रहा है Standard deviation. स्टैंडर्ड डिविएशन. ओके. नाउ अब एक क्वेश्चन देखो क्या पूछा. फर्स्ट वन इज regarding the time required to complete the job, which worker is more consistent? See, अभी तुमको पूछा है कि वर्कर P एंड Q में से कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, अपना वर्क कंसिस्टेंटली पूरा कर रहा है. दैट मीन्स तुम्हें दो को कंपेयर करना है, राइट. सो तुम अब इस केस में क्या फाइंड आउट करोगे? CV जिसका CV कम वो consistent. राइट. सो फाइंड आउट CV फॉर P, CV फॉर Q एंड जो भी कम होगा वैल्यू, जो भी CV लेस आएगा वो तुम्हारा मोर कंसिस्टेंट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर तुम देखो सेकेंड वन, विच वर्कर सीम्स टू बी फास्टर इन कंप्लीटिंग द जॉब. अभी मुझे बताओ फास्टर इन कंप्लीटिंग द जॉब मीन्स व्हाट? टाइम किसको कम लगेगा, राइट? Yes. Okay, now इस केस में you see this first row mean time for completing the job. That means कि तुम्हें वर्कर P एंड Q का mean time दिया है जॉब कंप्लीट करने का. सो वर्कर P का 33 आवर्स है टू कंप्लीट द जॉब एंड वर्कर Q इज 21 आवर. तो किसका जल्दी खत्म होगा? Q. वर्कर Q. राइट. सो Q जो है वो लेस टाइम ले रहा है जॉब कंप्लीट करने में बिकॉज इसका मीन 21 है. सो
इन दैट केस तुम क्या देखोगे, मीन। ठीक है, जब भी तुम्हें कंसिस्टेंट एंड होमोजेनियसनेस पूछा रहेगा तब तुम सीवी देखोगे, एंड अदर केसेस में तुम्हें मीन देखना है और जो गिवन कंडीशंस दिया रहेगा। ठीक है, ओके। नाउ टू फाइंड आउट सीवी, P is more consistent आएगा, P वर्कर is more consistent. हाँ, तो अभी इस केस में से सीवी फाइंड आउट करना इजी है, तुम्हें मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया है। सो सपोज पी के लिए सीवी कंसिडर कर लो, सीवीपी। पी ये सबस्क्रिप्ट ये डिनोट करता है कि तुम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पी का फाइंड आउट कर रहे हो। सो ये आएगा 100 इंटू, सपोज कि ये सिग्मा पी है, डिवाइडेड बाय एक्स बार पी। सो दिस इज इक्वल टू 100 इंटू, अभी इसका सिग्मा दिया है 9 डिवाइडेड बाय 33। सो फाइंड आउट दिस वैल्यू, देन सीवी क्यू इज इक्वल टू 100 इंटू, suppose this is sigma q divided by x bar q, so this is equal to 100 into 7 divided by 20. क्या आया वैल्यूज? CVP 27.27. 27.27, correct, then 33.3, 33.33. right? So therefore CVP is less than CVQ, and therefore P is more consistent. Okay, and second one तुम लिख लेना, second one का आंसर। Which worker seems to faster? So worker Q will be faster. ठीक है, one line answer. Now come to this next question. Okay. A company has two departments with 42 and 60 employees respectively. Consider it as N1, N2. So N1 हो जाएगा 42, N2 is 60. Their average weekly wages are rupees 750 and 400. The standard deviations are 8 and 10 respectively. Which department has a larger bill? Okay. Now see, अभी दोनों questions देखो. First one is which department has a larger bill. Second question is which department has larger variability in wages. जब भी तुम्हें variability check करना है, that means तुम्हें दो डेटा compare करना है, उस केस में तुम find out करोगे CV. ठीक है. Now larger variability means what? किसका CV ज्यादा है? Exactly. इसका मतलब होता है heterogeneous condition. ठीक है. सो लार्जर वेरिएबिलिटी मीन्स जिसका सीवी ज्यादा रहेगा उसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा होगा, तो इस केस में तुम सीवी फाइंड आउट करोगे। बट फर्स्ट वन में विच डिपार्टमेंट हैज अ लार्जर बिल, अब लार्जर बिल किसका आएगा? निष्पक्ष डिपार्टमेंट, क्योंकि 750 या जिसके बिल्स ज्यादा है, राइट, वेजेस जिसके ज्यादा है, तो 750, दैट मीन्स फर्स्ट वन। ठीक है, सो फर्स्ट तुम डायरेक्टली आंसर लिख लो। विच वन, फर्स्ट और सेकेंड? First. फर्स्ट। सी विच डिपार्टमेंट हैज लार्जर बिल, अभी लार्जर बिल किसका आएगा? जिसका वेजेस ज्यादा होगा, राइट? Yes. सो इसका आंसर तुम डायरेक्टली लिख लेना कि या फर्स्ट डिपार्टमेंट का बिल ज्यादा आएगा, एंड सेकेंड में तुम्हें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट मी राइट डाउन दिया क्या क्या। वन बाय वन मुझे वैल्यू बताते जाओ। N1 equal to 60, N2 equal to 40, right? Ma'am, N1 42 है, N2 60 है. N1 is 42 and N2 is 60.
देन इसके बाद मीन दिया है, x1 बार इज 750 750 400 and x2 bar is 400, and finally sigma 1 equal to 10 8, 10. and sigma 2 equal to 10. now अभी simply तुम्हें first one तो directly लिखना है, for second one CV calculate करना है, so CV1 will be 100 into 8 divided by 750, then CV2 will be 100 into 10 divided by 400. या बताओ. Then first का 1.07, 1.07, second का 2.5, second का 3.5, right? 2.5. 2.5. 2.5. ठीक है. So therefore CV1 is less than CV2. So variability इसका ज्यादा होगा, larger variability. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? अभी नेक्स्ट वन करते हैं. सी क्वेश्चन नंबर 8. The following table gives weight of the student of two classes. Calculate the coefficient of variance of the two distributions. Which series is more variable? Okay. Now if you can see, first column में तुम्हें weight दिया है in terms of class 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, right? Second and third column जो है उसमें class A and class B दिया है. तुम्हें फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ ए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ बी, राइट? तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें सिग्मा ए, दैट मींस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फॉर क्लास ए एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर क्लास बी, दैट इज सिग्मा बी, फाइंड आउट करना है, राइट? Means variance भी ढूंढना, variance. Yeah, so for to find out the standard deviation तुम्हें सबसे पहले वेरिएंस फाइंड आउट करना है फॉर बोथ ए एंड बी. ठीक है. सो नाउ इस केस में नाउ सबसे पहले अभी सिर्फ दो कॉलम कंसिडर करो, वेट एंड क्लास ए का. सो वेट जो है वो तुम्हें इन टर्म्स ऑफ क्लास दिया है, एंड क्लास ए क्या हो जाएगा? इज इट फ्रीक्वेंसी? yes Yes. yes ओके. सो सेम अब तुम्हें क्या करना है, जैसे हम वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं अगर फ्रीक्वेंसी दिया हो, वैसे ही तुम्हें ये सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 8, लेट मी राइट डाउन दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें क्लास दी है, दैट इज 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, राइट? 3 values. Okay. नेक्स्ट थिंग इज ये कॉलम में छोड़ रही हूँ टू फाइंड आउट एक्सआई फ्रीक्वेंसी. अभी ये जो फ्रीक्वेंसी ये तुम किसका लोगे? क्लास ए के लिए. a ठीक है. सो 22, 16 एंड देन 12. एक्सआई कैसे फाइंड आउट करोगे? मीन निकालना है दोनों का. average of class या 30 plus 40 divided by 2, so 35. 40 plus 50 divided by 2, 45. 45. 55. ठीक है, इतना हो गया. अब तुम्हें कैलकुलेट करना है वेरिएंस. सो तुम्हारे पास दो वे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? वेरिएंस ऑफ ए इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई स्क्वायर divided by capital N minus x bar square, right? yes yes Okay. तुम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो. एंड द नेक्स्ट वे इज, और you consider u equal to x minus capital A divided by h.
सो फाइंड आउट u एंड देन इसके बाद तुम्हारा फॉर्मूला हो जाएगा वेरिएंस ऑफ u इज इक्वल टू summation of ui xi square minus u bar square is divided by capital N and then variance of x a equal to h square into variance of u. Okay, now see तुम दोनों में से कोई भी वे यूज कर सकते हो, फर्स्ट वन सेकेंड वन. अगर तुम फर्स्ट वन कैलकुलेट करोगे तो ये जो वैल्यू है एफ आई एक्स आई स्क्वायर, ये वैल्यूज थोड़े बड़े आएंगे, लार्जर वैल्यूज, बिकॉज सबसे पहले तुम एक्स आई स्क्वायर फाइंड आउट करोगे, दैट मीन्स 35 स्क्वायर 45 स्क्वायर 55 स्क्वायर, देन तुम एफ आई मल्टीप्लाई करोगे उसमें. यू गॉट माई पॉइंट? डिफरेंस क्या है दोनों में? Yes. बट अगर तुमने ये वैल्यू फाइंड आउट किया u इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय h एंड देन उसके बाद कैलकुलेशंस किया, तो वैल्यू तुम्हारा जो है वो लेस आएगा, कैलकुलेशन इजीली हो जाएगा. ठीक है, तो मैं सेकंड वे से कर रही हूँ. अगर तुम्हें सेकंड वे नहीं याद आ रहा है, ठीक है, तो तुम सेम फर्स्ट वे यूज कर सकते हो, बट कैलकुलेशन थोड़ा, वैल्यूज थोड़े बिग आएंगे. दैट इज द ओनली डिफरेंस. ओके, सो हियर I am following this way. U equal to x minus a divided by h. I told you कि a कैसे find out करना है. a तुम्हें consider करना है mid value of अगर odd number of observation दिया है तो middle value आएगा, right? So यहाँ पे a हो जाएगा 45. Here a equal to 45 and h equal to जो क्लास डिफरेंस होगा 40 माइनस 30, 50 माइनस 40, 60 माइनस 10. क्लास डिफरेंस क्या है? 10, राइट? ओके, नाउ अभी वन बाय वन कैलकुलेट करो. फाइंड आउट यू आई. -101. -101. सो अब देखो यू आई कैलकुलेट करना कितना इजी है इन कंपैरेटिवली एफ आई एक्स आई स्क्वायर. सो यू आई क्या हो जाएगा? x माइनस ए डिवाइडेड बाय एच, दैट मीन्स 35 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 10. ये फर्स्ट वैल्यू है इसीलिए मैं कैलकुलेट करके शो कर रही हूँ, तुम डायरेक्टली लिख सकते हो. सो दिस इज -1, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 1, राइट? Now find out ui xi square. ठीक है, so xi square, एक मिनट, क्या किया मैंने? नॉट xi, एक मिनट, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला गलत लिखा है. FI UI square. So हमें x के जगह पे u लिखना है ना अभी. So fi ui square. fi ui square. So ui square -1 square is 1. Multiply this with the 22, ये हो जाएगा 22. Then 0, 12. Right? Now to calculate u bar also, u bar का फॉर्मूला क्या आएगा? Summation of Summation FI of FI UI upon N. Right. Divided by capital N. And capital N is summation of FI. summation of fi. तो ये सारे वैल्यू तुम्हें कैलकुलेट करना है. सो fi ui क्या हो जाएगा? -22 -22 0 12. 12. राइट? अभी सम फाइंड आउट करो सबका. ओके, मैंने यहाँ पे प्लेस नहीं छोड़ा है, तो हम नीचे कैलकुलेट करेंगे. ओके, नाउ दिस सम इक्वल टू -10 -10 and this sum equal to 34. 34. Okay, capital N equal to 50. 50, right? Okay, अब तुम्हारे पास सारे वैल्यूज हैं. फाइंड आउट वेरिएंस ऑफ u. Therefore variance of u 0.64 आ रहा है. 32.50.
सो यह जाएगा 34 डिवाइडेड बाय 50 माइनस, ओके, u बार कैलकुलेट, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट minus u bar. 0.2. U bar equal to summation Minus of 1 by fi 5. ui divided by n. So this is equal to minus 0.2 आएगा ना? Yes. Okay. Now variance of u equal to 35 divided by 50 minus 0.2 whole square. So this is equal to And somewhere 34 around, divided by 50. 32 oh yeah, divided by 50 यार 34 divided by 34 divided. So this is equal to, ये वैल्यू क्या मिलेगा? 32 divided by 50. 0.64. 0.64. अभी सी तुम्हें वेरिएंस ऑफ u मिला है, वेरिएंस ऑफ x, दैट मीन्स वेरिएंस ऑफ a क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू H square h variance square of into variance of u. 64. So this is equal to 100 into 0.64, which is equal to 64. 64. So therefore standard deviation of a क्या आ जाएगा? Square root of 64, right? 8. 8. Clear? Okay. Now see, अभी तुमने क्या कैलकुलेट किया है? सिग्मा ए फाइंड आउट कर लिया है, बट सीवी फाइंड आउट करने के लिए मीन भी तो चाहिए. दैट मीन्स एक्स ए बार यहाँ पे आएगा समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का कॉलम अब तुम्हें फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो यहाँ पे एक और कॉलम फाइंड आउट करो, दैट इज एफ आई एक्स आई. सो ये क्या हो जाएगा? ये वैल्यू थोड़ा बिग आएगा, 770, देन 720 43 आएगा आंसर. एंड 660. सो ये टोटल फाइंड आउट करो एंड देन फाइंड आउट मीन. 43 आएगा मैम. 43. ओके, मिला सबको? Yes. सो इसी हमने ए के लिए कैसे कैलकुलेट किया है, सेम टेबल अभी तुम्हें ड्रॉ करना है फॉर बी. कर लोगे? Yes. सबसे पहले सीवी कैलकुलेट कर लेते हैं. सी आई एम कंप्लीटिंग फॉर ए पार्ट एंड तुम लोग बी पार्ट के लिए सॉल्व कर लेना. ठीक है, सो सीवी ऑफ ए इज इक्वल टू 100 into sigma a divided by x bar a. Now this is equal to 100 into 8 divided by 43. Now this is equal to 800 by 43 equal to 18.6. Okay, I completed for A part and तुम्हें अभी सॉल्व करना है फॉर बी पार्ट. सो एक और टेबल यहाँ पे आएगा, सेम जैसे अभी हमने ऊपर ड्रॉ किया है, सेम वे में तुम वेरिएंस फाइंड आउट करो, मीन फाइंड आउट करो एंड देन फॉर सीवी पर बी. कर लोगे? Let me check. Next question. Yeah, same question number 9th and question number 10th. Question number 9th में देखो, question number 9th में number of goals, number of matches played by team A and team B. Same जैसे यहाँ पे ऊपर टेबल दिया है क्वेश्चन 8 के लिए, सेम क्वेश्चन 9 के लिए दिया है. कर लोगे 9th and 10th? Yes. ठीक है, सो Yes. 9th and 10th होमवर्क एंड देन या इसके बाद शायद कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज. एनी डाउट्स? एक बार रिवाइज कर लेते हैं एंड देन विल स्टॉप. होमवर्क
क्वेश्चन नंबर 9 and 10. ओके, अभी स्टार्टिंग से हमने जो भी करा है एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देन उसके बाद स्टॉप करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट हमने किया था रेंज से, राइट? सो हमें so we read 3 terms. First one is range, second is variance, and then standard deviation, right? So range हमने कैसे कैलकुलेट किया था? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, राइट? आर इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. अगर हमारे पास सिंपल डेटा दी है, अगर हमारे पास सिंपल डेटा दी है तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? फाइंड आउट लार्जेस्ट वैल्यू एंड देन स्मॉलेस्ट वैल्यू, देन दोनों को माइनस करो तो रेंज मिल जाएगा. ठीक है. अगर डेटा हम लोग को क्लास के फॉर्म में दिया है, ठीक है, क्लास के फॉर्म में दिया है, सपोज 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60, तो उस केस में हम क्या करते थे? R इक्वल टू L माइनस एस. तो यहाँ पे L क्या होगा? 60. दैट इज तुम्हें अपर लिमिट लेना है, लास्ट जो वैल्यू होगा उसका अपर लिमिट लेना है, एंड जो फर्स्ट वैल्यू होगा उसका लोअर लिमिट लेना है. ठीक है, तो ये हो जाएगा रेंज फॉर क्लास. देन इसके बाद हमने देखा था वेरिएंस. सो इसमें भी सेम कंडीशन आता है, वेरिएंस फॉर सिंपल डेटा. सो सिंपल डेटा के लिए वेरिएंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो बिफोर दैट विल सी कि मीन कैसे कैलकुलेट करना है. नाउ मीन हम डिनोट करते हैं एक्स बार से. अगर हमारे पास सिंपल डेटा दिया है तो तुम क्या करोगे? सपोज x1, x2 एंड सो एन अप टू xn तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशंस है, एंड अब तुम्हें मीन कैलकुलेट करना है. सो x बार इक्वल टू, डायरेक्टली सबको ऐड करो. ये किस केस में करना है? जब फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होगा और एवरी नंबर डिस्टिंक्ट होगा. ठीक है. सो x1 टू xn ऐड करो एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ये हो जाएगा मीन. सपोज कि अगर फ्रीक्वेंसी दी है, दैट मीन्स x1, x2 एंड सो एन अप टू xn, ये तुम्हारे ऑब्जर्वेशंस है, एंड सपोज करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f1, f2 एंड सो एन अप टू fn. These are corresponding frequencies. तो उस केस में x बार क्या आएगा? दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi, और इसी को हम डिनोट करते हैं बाय कैपिटल N, राइट? नेक्स्ट थिंग, वेरिएंस. नाउ फॉर सिंपल डेटा, अगर हमको सिंपल डेटा दिया है x1, x2 एंड सो एन अप टू xn, ये हमारे ऑब्जर्वेशंस है एंड फ्रीक्वेंसी नहीं दिया. ठीक है. सो उस केस में वेरिएंस ऑफ x क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल टू समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल n, और तुम ये वैल्यू यूज कर सकते हो समेशन ऑफ xi स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस x बार स्क्वायर. ओके, ये दो टर्म डिफरेंटली सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. नाउ इसके बाद अगर हमें क्लास दी है विथ फ्रीक्वेंसी, नाउ दो टाइप के क्लास आएंगे. फर्स्ट वन इज जो डिस्क्रीट होगा. डिस्क्रीट मतलब कि क्या? सिंपली हमें ऑब्जर्वेशन दे दिया होगा क्लास लाइक, ओके, सिंपली डायरेक्टली हमें ऑब्जर्वेशन दिया होगा x1, x2 एंड सो एन अप टू xn इस कंडीशन में. एंड नेक्स्ट क्या आएगा? हमें कंटिन्यूअस क्लास दिया होगा, तो उस केस में तुम x1, x2 और xn फाइंड आउट करोगे. कैसे? मिड पॉइंट. ठीक है. देन करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f1, f2 सो एन अप टू fn. सिमिलरली यहाँ पे करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी f1, f2 एंड सो एन अप टू fn. उस केस में वेरिएंस क्या आएगा?
वेरिएंस ऑफ x इक्वल टू समेशन fi xi square divided by capital N minus x bar square. Now इस कंडीशन में x bar equal to summation of fi xi divided by summation of xi. Then standard deviation, we know that this is positive square root of variance of x. यहाँ तक clear है? Yes. Yes. Next thing Yes. is, इसके बाद हमने किया था स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कंबाइंड डेटा. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कंबाइंड डेटा. सो उसके लिए वैल्यू दिया होगा n1 n2 देन x1 बार x2 बार एंड सिग्मा 1 सिग्मा 2. ये होंगे तुम्हारे गिवन कंडीशन. नाउ अब तुम्हें कैलकुलेट करना है कंबाइंड मीन which is nothing but n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2. Then इसके बाद calculate d1 which is nothing but x1 bar minus xc bar. Calculate d2 which is x2 bar minus xc bar. Why we are calculating this? To calculate standard deviation for combined data. Now standard deviation for combined data is square root of tell me this value क्या था ये? n1 sigma 1 square sigma 1 square plus d1 square square plus n2 sigma 2 square plus d2 square upon n1 plus n2. upon n1 plus n2. Right, n1 plus n2. And finally we did coefficient of variance which is equal to 100 into sigma divided by x bar. ठीक है. So the chapter is clear. छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है इसमें. जस्ट याद रखो कि सिंपल डेटा